राजस्थान में एक के बाद एक प्रतियोगी परीक्षाओं की पेपर लीक मामले को लेकर पहले से विपक्ष के निशाने पर चल रही प्रदेश की गहलोत सरकार अब एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। पहले जेईएन, लाइब्रेरियन, रीट और अब पुलिस कांस्टेबल भर्ती का 14 मई का दूसरी पारी का पेपर लीक और रद्द होने पर गहलोत सरकार के खिलाफ बैठे बिठाए विपक्ष को एक और मौका दे दिया है। मामले को लेकर प्रमुख विपक्षी बीजेपी और प्रदेश में जड़ें जमा रही आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की गहलोत सरकार को जमकर घेरा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि गहलोत सरकार इतनी वीक हो गई है कि पेपर लीक होना परंपरा बन गया है और यह प्रशासनिक मिलीभगत और गठजोड़ के बिना संभव नहीं है। तो वहीं आम आदमी पार्टी प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए आगामी 24 मई को कांस्टेबल पेपर लीक के विरोध में जयपुर में धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की है। आखिर क्या है पूरा मामला और किसने क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर होने के बाद उसे निरस्त कर दिया गया है। वहीं पुलिस के विशेष अभियान दल ने 14 मई को हुई पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के आरोप में एक स्कूल प्रिंसिपल, उसके पति और एक पुलिस अधिकारी समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त महानिदेशक एसओजी अशोक राठौर ने बताया कि सेकंड पारी के पेपर लीक की पूरी साजिश जयपुर के दिवाकर पब्लिक स्कूल में रची गई थी, जिसके बाद दिवाकर पब्लिक स्कूल के केंद्र अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस के दिवाकर पब्लिक स्कूल के केंद्र अधीक्षक द्वारा पेपर को समय से पूर्व को खोले जाने के कारण इस पेपर को आउट हुआ माना गया। बता दें, 14 मई को सेकंड पारी में करीब 2.25 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। पेपर लीक मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पर्चे तभी लीक होते हैं जब सरकार वीक होती है। पूनिया ने कहा, मुझे लगता है सरकार के कंट्रोल से स्थितियां बाहर है। खुद कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री इसके दोषी है, क्योंकि सारा रैकेट राजीव गांधी स्टडी सर्कल के नाम से चलाया जा रहा है। उससे संबंधित लोग इसमें शामिल है। एसओजी की फाइंडिंग में भी यह सामने आ गया। हालांकि कोर्ट में सारे मामले पेंडिंग हैं। जनता में इसकी चर्चा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस सरकार पेपर लीक को रोक नहीं पा रही है। पूनिया ने कहा कि एक बड़ा संगठित गिरोह कांग्रेस पार्टी के राज में पनपा है और यह राजस्थान के नौजवानों और संस्कृति के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और चुनौती भरा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आगे कहा कि कांग्रेस की संस्कृति रही है कि उनको नैतिकता से, ईमान से कोई मतलब नहीं है। वो ठेके पे चलती है और अपने लोगों को ठेके देती है। पर्चे के ठेके, परीक्षा केंद्रों के ठेके, ट्रांसपोर्टेशन के ठेके, नौकरी के ठेके। तो जो पर्चा, जो संस्थाएं बदनाम थी वहां छप रहा है, उसी प्रेस पे छप रहा है। जो संस्थान जो बदनाम थे वो संस्था, जो व्यक्ति बदनाम थे वो संस्था, वो व्यक्ति, उन सबको इसमें इन्वॉल्व करना ये साबित करता है कि कांग्रेस ने बहुत सुनियोजित तरीके से राजस्थान के बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ किया है। वो 70 लाख बच्चे जिन्होंने अलग अलग परीक्षाएं दी हैं और लीक होने के बाद उनकी परीक्षा का शुल्क, उनके आवागमन की तकलीफें, किस तरीके से खुले आसमान में प्रचंड लू में सड़कों पर लेटने के लिए मजबूर हुए वो विद्यार्थी, बसों की छतों पर जोखिम लेकर सफर करने के लिए मजबूर हुए विद्यार्थी। मुझे लगता है कि राजस्थान में जो अराजकता बेरोजगारी को लेकर है, लीक को लेकर है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा, जयपुर के स्कूल में पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक की घटना शर्मसार करने वाली है। गहलोत सरकार इतनी वीक हो गई है कि पेपर लीक होना अब परंपरा बन गया है। सरकार के परीक्षा सिस्टम पर यह सवालिया निशान है। पटवारी, जेईएन, एसआई, रीट परीक्षा में बड़ी धांधली और पेपर लीक के बाद अब कांस्टेबल भर्ती 2022 का पेपर लीक होने से साफ है कि नकल माफियाओं ने सरकार में अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा ली है कि कोई भी परीक्षा निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ नहीं हो सकती। एग्जाम से पहले ही सोशल मीडिया पर पेपर वायरल हो गया। अब सवाल ये है कि प्रशासन ने
किन पैरामीटर्स पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट को भर्ती परीक्षाओं का केंद्र बनाया, यह प्रशासनिक गठजोड़ के बिना पॉसिबल नहीं है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि पेपर लीक के तार ऊंचे ओहदे पर बैठे लोगों से जुड़े हो सकते हैं। यह लाखों बेरोजगार युवाओं और अभ्यर्थी की जिंदगी से खिलवाड़ है। कांग्रेस सरकार विधानसभा सदन में नकल रोकने के लिए बिल 2022 में लाई, जिसमें खोखला दावा किया गया कि पेपर लीक होने पर माफियाओं के खिलाफ सजा के सख्त प्रोविजन किए जाएंगे। दुर्भाग्य है, इसके बाद भी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, जो सरकार के माथे पर कलंक है। तो वहीं इसके साथ ही प्रदेश में अपनी सियासी जड़ें जमाने की कोशिश में जुटी आम आदमी पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा ने पेपर लीक मामले में कहा कि आगामी 24 मई को राजधानी जयपुर में आम आदमी पार्टी कांस्टेबल पेपर लीक मामले के विरोध में धरना प्रदर्शन करेगी। मिश्रा ने कहा, जितने भी बेरोजगार युवाओं के संगठन हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी आप पार्टी के इस प्रदर्शन में साथ जुड़े, क्योंकि यह युवाओं और बेरोजगारों से जुड़ा मुद्दा है। तपती गर्मी में नंगे पैर बहुत से युवा आधी आस्तीन की टी शर्ट में परीक्षा देने गए। साल भर में करीब 2.25 लाख रुपए पढ़ाई पर खर्च किए। उनके परिजनों ने लोन लेकर उन्हें पढ़ाया, लेकिन स्टूडेंट और उनके परिजनों की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।